हेलो, समूविना से राइजिंग लियो। तो ये रीडिंग होगी आपकी 1 जून से लेकर 7 जून तक। इस रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स और एक्शंस देखूंगी। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है ये हर लियो से मैच हो। जिससे रेजोनेट हो सकता है जिनकी रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही हैं उनसे रेजोनेट ना हो पाए। तो इस बार मैं थोड़े से डिफरेंट पैटर्न से रीडिंग कर रही हूँ। इस बार मैं पहले आप लोगों की आपके पर्सन की फीलिंग्स देखूँगी, आपकी फीलिंग्स देखूँगी, उसके बाद आपके पर्सन के एक्शंस देखूँगी, एंड में मैं आउटकम या एडवाइस वगैरह देखूँगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। लियो, सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि आप लोग सेपरेशन में हैं किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ, जिनसे भी आप डील कर रहे हैं सेपरेशन में ही हैं, क्योंकि यहाँ पर डबल कार्ड आया सेपरेशन वाले। हो सकता है कुछ लोग ना हो, कम्युनिकेशन ना हो रही हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पर्सन की फीलिंग्स है उसमें ऐसा कुछ है, वो आपसे सेकंड चांस चाहते हैं। हो सकता है आपने पहले भी बहुत बार इनको सेकंड चांस दिए हों, या आपके साथ फिर से सेकंड चांस चाहते हैं, स्पेशली अगर बातचीत नहीं हो रही है, बिल्कुल खामोश है, आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो इनकी फीलिंग्स में है कि आपसे सेकंड चांस चाहते हैं। इस टाइम खामोश हैं, हीलिंग वाली एनर्जी में है। थोड़ा टाइम अगर ले लें आप, मतलब वो आपको टाइम दे रहे हैं, ठीक है, आप अपना टाइम दीजिए, लेकिन उनको सेकंड चांस भी दीजिए। सेकंड चांस चाहते हैं, लेकिन चाहते कि आप हील भी हो जाए, कि पास में जो कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हुए थे या आप हर्ट थे अगर उस सिचुएशन से, तो उससे भी हील हो जाइए, ताकि फिर से वही हर्टफुल पेनफुल सिचुएशन ना हो जो पहले हो चुकी है, ताकि वो फिर से रिपीट ना हो। आपको टाइम भी दे रहे हैं, ठीक है, टाइम लीजिए, लेकिन इनको सेकंड चांस भी दीजिए। तो इस टाइम ये खुद भी हील हो रहे हैं, लेकिन आपसे सेकंड चांस की भी इनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, इनकी फीलिंग्स ये हैं। कुछ केसेस में खुद को हील करते हुए और अपने अंदर झांकते हुए दिख रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या गलती की है पास्ट में, वो फिर से ना दोहराएं जब आप इनको सेकंड चांस देते हैं। तो ये भी अपना टाइम ले रहे हैं हीलिंग में, अपनी गलतियों पर ध्यान देने में, या इन्होंने पास्ट में जो कुछ भी इन्वेस्ट किया इस कनेक्शन में उस पर नज़र डालते हुए दिख रहे हैं। तो इनकी फीलिंग्स है। आपकी फीलिंग्स जो मुझे दिख रही हैं लिए, वो ये है कि आपको लगता है जी इनके साथ इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी नहीं है, कमिटमेंट वगैरह नहीं है। हो सकता है ये कमिटमेंट वगैरह से डरते हों। आप कमिटमेंट चाहते हैं, लेकिन इनकी तरफ से कमिटमेंट नहीं है। इस कनेक्शन में कुछ भी कमिटेड नहीं है, या तो ऑन एंड ऑफ टाइप का कनेक्शन रहता है, या आपको कन्फ्यूजन रहती है कि क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर आपकी जो फीलिंग्स हैं उसमें ये भी है कि आपको लगता है जितनी वैल्यूएबल, लविंग, केयरिंग ये रिलेशनशिप या तो फिर कनेक्शन ये पहले हुआ करता था, वैसा अब नहीं रहा है। अब कम से कम होता गया, कम से कम होता गया, और अब आपको ऐसा लग रहा है अब इसमें कुछ भी लविंग केयरिंग नहीं रहा है और कमिटमेंट वगैरह भी नहीं है। ऐसी आपको ये आपकी फीलिंग्स है, या तो फिर आपकी नज़रों में भी इस कनेक्शन की वैल्यू कम हो गई है। आपके दिल में भी लविंग केयरिंग फीलिंग्स जो हैं नॉन कमिटल, इन पर्सन के नॉन कमिटल होने की वजह से कम हो गई हैं। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है। तो आप इन पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वगैरह, कुछ केसेस में मैरिज वगैरह, और कुछ केसेस में स्टेबिलिटी किसी टाइप की, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वगैरह। और जब तक ये आपको ये ऑफ़र नहीं करते हैं तब तक आप अपनी लाइफ पर ध्यान देंगे, अपने फाइनेंशियल सिचुएशंस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, मनी से रिलेटेड सिचुएशन पर आपका ध्यान होगा। आप इस सिचुएशन को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे जब तक कि इनकी तरफ से आपको किसी टाइप की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की ऑफ़र वगैरह नहीं मिल जाती। जब तक नहीं मिलती तब तक आप अपनी लाइफ को स्टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। आप अपनी लाइफ को ऐसा बनाएंगे कि सब आपके साथ जो भी आपको देखे वो आपको कोई रिजेक्ट, इग्नोर वगैरह नहीं कर सके। आप खुद को इस काबिल बना रहे हैं, ये अच्छी एनर्जी है आपकी। अब ये जो आपके पर्सन के एक्शंस है इस वीक, वो मुझे कोई एक्शन नहीं दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा होपलेस फील कर रहे हैं कि शायद अब चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, अब बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, आपकी तरफ से सब कुछ एंड हो चुका है, आपके दिल में कोई फीलिंग्स नहीं बची हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा होपलेस फील कर रहे हैं। इसी वजह से कोई भी रिस्क लेने से डर रहे हैं कि अगर ये कोई भी रिस्क लेते हैं कहीं ये इनकी बेवकूफ़ी ना हो। रिस्क लेना है, इनको पता है इनको रिस्क लेना है, कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, इनको आपको रीच आउट करना चाहिए, लेकिन ये नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। एटलीस्ट इस वीक तो बिल्कुल भी नहीं लेते हुए दिख रहे, क्योंकि ये होपलेस हैं और इनको नहीं लगता चीज़ें वर्कआउट कर पाएंगी, और इनको डर भी है कि कहीं आप रिजेक्ट ना कर दें इनकी किसी टाइप की ऑफ़र, रिकन्सिलेशन की ऑफ़र, स्पेशली अगर आप लोग सेपरेशन में है, जो कि मुझे लग रहा है कि है, या तो फिर कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है। तो इनको किसी की भी किस्म की किसी भी किस्म की गलती करने का डर है कि गलती ना करें, इस वजह से होपलेस फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो ये इनके एक्शन है जो कि एक्शन नहीं है। तो इस वीक कुछ भी आप इनसे एक्शन वगैरह एक्सपेक्ट नहीं कर सकते।
ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग ज़रूरी नहीं है हर लियो से मैच हो, जिससे रेजोनेट हो वो ले सकता है। जिन लोग रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही हैं, हो सकता है उनसे रेजोनेट ना हो, क्योंकि रीडिंग जनरल है। तो मुझे कम्युनिकेशन ब्लॉक लग रही है, कोई ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहा है, और आप लोग अपने अपने वर्क से रिलेटेड सिचुएशंस पर ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। स्पेशली आप लोग ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हैं लियो। तो ये आपकी रीडिंग। अब हम आपकी आउटकम देख लेते हैं। लियो, आउटकम में ये है, जो पर्सन आपसे अपने इमोशंस छुपाया करते थे, अगर ये स्पेसिफिक पर्सन वही है जो आपको अपने इमोशंस अच्छे से नहीं बताते, उनके साथ चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन इस वीक नहीं, इस वीक के बाद शायद ठीक होंगी। पोटेंशियल तो है यहाँ ठीक होने का। अगर आप लोग सेपरेशन में है तो ये वापस आ सकते हैं, वापस चीज़ों को ठीक करने के लिए आ सकते हैं। फॉरगिव एंड फॉरगेट, बातचीत होगी यहाँ पर, मामले को सेट किया जाएगा। अच्छी एनर्जी दिख रही है आउटकम में। कुछ तरीके से आपकी एडवाइस ये भी है, अगर ये आपके पास आते हैं वापस, आपको रीच आउट करते हैं और यहाँ पर आपसे बातचीत करके मामले को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है आपकी एडवाइस के लिए? आपको करना है कि जो भी पास्ट में प्रॉब्लम हुई थी, जिसकी वजह से सेपरेशन आया था, या जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हुई थी, वो बात आप कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम ना हो, और इनको चैलेंज करिए कि आपको प्रूव करें कि आप इनका टाइम एनर्जी डिज़र्व करते हैं। ओह, ये आपका टाइम एनर्जी डिज़र्व करते हैं, सॉरी। तो आप इनको प्रूव करवाइए कि ये आपका टाइम एनर्जी डिज़र्व करते हैं, कि फिर से बार बार सेपरेशन नहीं आएगा, बार बार कोई जो वही कॉन्फ्लिक्ट्स फिर से रिपीट नहीं होंगे जिसकी वजह से आप परेशान हैं। ये आपकी एडवाइस के लिए हो सकता है, लेकिन फिर भी आपके लिए फिर से एडवाइस देख लेती हूँ मैं। तो लियो, यहाँ पर आपके जो साइड एडवाइस में दिख रहा है मुझे कि कोई है जो आपको पसंद करता है। एनर्जी अच्छी है, इनकी इंटेंशंस अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी एडवाइस ये है, आपको प्रूव करवाना है इनसे, जैसे कि अभी हमने देखा, प्रूव करवाना है कि इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी लेके आए हैं। आपको खुद भी लेके आनी है, इनकी तरफ से भी एफर्ट्स करवानी है या चैलेंज करना है इनको। तो ये थी आपकी रीडिंग लियो। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मेल और फीमेल मैटर नहीं करता, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।